हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी जो क्लास है वो 9th क्लास का 4th लेक्चर है और आज की क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पिछली क्लास में जो किए थे काइनेमेटिकल इक्वेशंस, उन्हीं का दोबारा जो है वो उस टाइम पर हमने जो है पिछले लेक्चर में मैथमेटिकल रूप से या नॉर्मल उनकी डेरिवेशन की थी हमारी क्लास के हिसाब से, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, आज की जो क्लास है एनसीईआरटी के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम उन इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे सोल्व करेंगे, तो आज की क्लास में हम उनको पढ़ेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर जो था आपका 3rd लेक्चर था, उससे पहले के 2 लेक्चर और थे, फर्स्ट और सेकंड, ये तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले एक बार आप वो लेक्चर देख लीजिए। उन सभी के लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जा करके उनको देख सकते हैं। 3rd लेक्चर खास करके देख लीजिए, क्योंकि जो 3rd लेक्चर में हमने किया है उसी चीज़ की डेरिवेशन हम अलग तरीके से, अलग मेथड से आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो एक बार प्लीज़ उन्हें जा करके समझ लीजिए। वहाँ आपको अगर अच्छे से समझ आ गया तो आपको यहाँ फिर बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आज की क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने जो पिछली क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिकल जो इक्वेशन पढ़ी थी 3, वो क्या क्या थी। पहले हम उन तीनों को लिखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी थी वो क्या थी, v = u + at, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड जो इक्वेशन थी वो क्या थी, s = ut + ½ at², ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। और जो थर्ड इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी, 2as = v² - u², या फिर इसको इस तरफ लिख देंगे =2s। तो ये 3 इक्वेशन हमने पिछली क्लास में हमारी में पढ़ी थी। तो आज की क्लास में हम इन्हीं तीनों इक्वेशंस को, जो ये हमारी 3 इक्वेशन हैं, इन्हीं 3 इक्वेशंस को हम आज की क्लास में भी ड्राइव करेंगे। लेकिन पिछली क्लास में हमने इनको मैथमेटिकली या फिर यूं कहें तो नॉर्मल मेथड से, जनरल मेथड जो था हमारा, उससे सोल्व किया था। आज के जो हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमारा, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे इन 3 इक्वेशन को, कैसे हम इसमें ड्राइव करेंगे, तो आज की क्लास में हम उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम हमारा जो एक ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का, इसको बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी क्या है y एक्सिस, ठीक, और ये क्या है x एक्सिस। ठीक है, तो अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमें इन पर क्या ड्रॉ करना है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है इस पर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, x एक्सिस पर हम हमेशा ऐसा वेरिएबल लेते हैं जो इंडिपेंडेंट हो या फिर दूसरा जिस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, टाइम के साथ हम वेलोसिटी को नोट करते हैं। तो टाइम क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ क्या है हमारा, ओरिजिन है ओ। ये हमारा जब टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। हम टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज हो रहा है, उसी को तो हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा जो टाइम है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करेगा। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है हम टाइम को जो है लेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा इस तरफ वाई एक्सिस को देखें हम अगर, तो वाई एक्सिस पर हमारा क्या बच गया, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ था। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी जो है v है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और वेलोसिटी जो है हमारी वो y एक्सिस के लॉन्ग हमारी ट्रैवल करेगी। ठीक है, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारा जो डायग्राम था किस चीज़ का, वेलोसिटी का। हमने u और v जो 2 पोजीशंस थी a और b पर, 2 ऑब्जेक्ट एक बॉडी ली थी, वो किसी u वेलोसिटी से थी,
बाद में किसी वी वेलोसिटी पर वो बी पोजीशन पे चली गई, तो उस चीज़ का जो डायग्राम था हमारा वो ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये ए पोजीशन है और ये हमारी बी पोजीशन, ठीक है, ये हो गई। यहाँ इन दोनों के बीच में हमें वहाँ तक जाने के लिए कोई टी टाइम लगा और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट लगा वो क्या था, जो हम वहाँ से वहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो हमने दूरी जो तय की है वो क्या है, हमारी एस है। और जो इन दोनों के बीच में कोई, क्योंकि हमारी जो बॉडी थी उसको एक्सेलरेट करना होगा हमें, तो उसके बीच में हमारी जो एक्सेलरेशन है वो क्या लगी है, वो ए हमारी एक्सेलरेशन लगी है। और जो ये बॉडी थी फर्स्ट ए हमारी, इसके ऊपर क्या था हमारा यू वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी इस बॉडी की वो यू थी। और इस बॉडी की जो है एक्सेलरेशन होने के मिलने के बाद, एक्सेलरेट होने के बाद पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए इसके बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी हो गई। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा टाइम क्या था, हमारा टाइम 0 है, ठीक है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो कितना है, 0 है। टाइम जब 0 था हमारा, इस डायग्राम में देखो ये टाइम यहाँ पर जब तक 0 था तो उस टाइम पर इसकी क्या थी, वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल कोई वेलोसिटी थी यू। तो वो हमारी कहाँ नोट डाउन कर लेंगे इस ग्राफ में। मान लेते हैं कि वो u जो है वो कहाँ है हमारी, वो यहाँ ये u है, ठीक है। जब टाइम 0 था उस टाइम पर u वेलोसिटी पर हमारी बॉडी जो थी वो खड़ी थी या चल रही थी। इस वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इस पॉइंट ए पर जो थी वो हमारी u थी, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा वो क्या था, आफ्टर टाइम t हमारी जो वेलोसिटी थी वो v हो गई, किस पॉइंट पर, b पॉइंट पर। तो इस चीज़ को जब हम देखते हैं कि हमने टी टाइम जो है वो ट्रैवल किया किस पर, एक्स एक्सिस पर हम ट्रैवल करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा ये टाइम टी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हम देखते हैं वो क्या है, इस टी टाइम के ऊपर हमारी वेलोसिटी कितनी चली गई है, वो उस जो इनिशियल वेलोसिटी यू थी उसमें कुछ चेंज हुआ और वी चली गई। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है वो तो एज इट इज यहाँ तक तो है ही है, उसमें कुछ चेंज हुआ है, तो इससे ऊपर जो है इसको हम एक्सपेंड कर देंगे और मान लेते हैं कि हमारी जो v जो वेलोसिटी थी वो यहाँ तक आई, ठीक है। v वेलोसिटी जो है हमारी इस पोजीशन तक आई है, या फिर इसको u लिखना चाहो तो ये u लिख देते हैं कि v जो वेलोसिटी है हमारी वो यहाँ से लेकर के x एक्सिस से लेकर के ऊपर इस पॉइंट तक जो है हमारी v वेलोसिटी है। ये हमारा क्या था पॉइंट, ये पॉइंट b है हमारा, तो यहाँ b है और यहाँ हमारा क्या था, ए पॉइंट था। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर आकर के क्या किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है ये मिला दिए। जो ट्रैवल एक्चुअल में किया है वो क्या किया है, ए से लेकर के बी तक का मेन डिस्टेंस ये हमारे जो है डायग्राम के जो एजेस हैं ये हमने डिनोट कर दिए। तो अब यहाँ से देखेंगे एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ए से बी का किया है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारा जो सरफेस जो ये डिस्प्लेसमेंट था, हमने क्या कवर किया डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, जो हमारा ये ग्राफ आएगा, ये एरिया जो है इस ग्राफ के अंदर ये सारा जो है हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या होगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा एस, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। और यहाँ अगर हम इस डायग्राम को, इस चीज को यहाँ इस लाइन को जो है डॉटेड एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ हमारा जो है क्या हो गया, यहाँ से u यहाँ तक का हो गया, क्योंकि ये इक्वल क्या फॉर्मेशन हो रही है हमारी, रेक्टेंगुलर शेप जो है वो बन करके आ रही है। तो ये जो है हमारा किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल आ गया। यहाँ तक का डिस्टेंस केवल इस पॉइंट का, इस पॉइंट को हम c दे देते हैं नाम और इसको हम d पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो c पॉइंट तक हमारा क्या आ गया, AC जो है वो किसके पैरेलल है, हमारी OD के पैरेलल है, और OA जो है हमारी वो DC के पैरेलल, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो AC है ये पैरेलल है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, T के इक्वल आ जाएगी हमारी, ठीक। अब इसको जो है हम हमारे जो डायग्राम है इसको ये चीज और लिख देते हैं कि ये अगर U है तो हमारा ऊपर वाली जो ये CB जो लाइन बची है तो ये कितनी बचेगी हमारी, V माइनस U, क्योंकि हमारा जो टोटल BD था वो V के इक्वल था
और जो CD था या DC था वो U के इक्वल था, तो BC कितना बचेगा, V माइनस U। टोटल माइनस जो नीचे वाला था वो बचे यहाँ पर आ गया, V माइनस U यहाँ पर हमारा आ गया। तो बस अब हमें इस डायग्राम को देखते हुए इन इक्वेशंस को, वो जो 3 इक्वेशंस हमने लिखी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी थी, उन तीनों को जो है ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, हमारी एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वो चीज यहां लिखेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल आ गई, एक्सेलरेशन ए जो है स्मॉल ए वो किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब हम हमारे ग्राफ में देखते हैं कि वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ। तो हमारी वेलोसिटी कहाँ थी, u पर थी, कहाँ चली गई, v पर चली गई। तो इसी चीज को हमने क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, वो देखते हैं। जो हमारी ये वेलोसिटी थी कितनी है, AO है, और वो कितनी है हमारी BD है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, चेंज कैसे निकालेंगे किसी वेलोसिटी का, यहाँ इस ग्राफ में हम, तो हमारा क्या है BD माइनस AO, ये हमारा आ गया। क्या है ये हमारा, वेलोसिटी के अंदर कितना डिफरेंस आया, कितना चेंज आया, तो हमारे पास वो चीज निकल करके आ जाएगी। अपोन नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम कितना लगा हमें इस ग्राफ के अंदर देखेंगे तो T टाइम के अंदर हमने ये चेंज जो है निकाला। तो अब हमारे पास जो BD है, BD कितना है, V है, और जो हमारा AO है वो कितना है, U है। जो AO है हमारा CD के बराबर है, CD के पैरेलल था, तो हमारा CD भी सेम होगा। तो वही चीज हम BC जो है हमारा वो यहाँ लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, BD की क्या वैल्यू है हमारे पास V, और AO जो है हमारा उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास U। ठीक है, ये AO इसकी U है। तो यहाँ नीचे जो हमारा क्या है, टाइम एज इट इज रहेगा, इसको जो है इक्वल रखेंगे जब हम V माइनस U बाई T, इसको मल्टीप्लाई करो तो 80 इज इक्वल टू V माइनस U आ गया। इसको जब फर्दर सोल्व करते हैं तो V की जो वैल्यू है हमारी वो किसके इक्वल आ जाएगी, V इज इक्वल टू U प्लस 80। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो आ गई है। इसको जो है आपने साथ की साथ नोट डाउन करना है अच्छे से। इसको जो है फेयर नोटबुक में आप जो आपने प्रॉपर अगर इसमें काम कर रहे हैं जिस भी नोटबुक में, तो उसमें आपको इसका नोट डाउन करना है। तो ये लिख लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है फिर उसको देखते हैं। एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर जो ये हमारा डायग्राम था इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल था, हमारा S, ये कंप्लीट जो एरिया है इसके इक्वल है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक बार तो हम अगर इस रेक्टेंगुलर के एरिया को जोड़ दें, जो एरिया इस रेक्टेंगुलर का होगा और हमारी जो ट्रायंगल है इसका, दोनों का सेपरेट अगर करके उसको सम कर दें तो हमारे पास जो आएगा वो किसका एरिया होगा, हमारे S जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल A, B और C, ये हमारे पास है। ठीक है, ये हो गया, प्लस सम किसका करना है, ACDO, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारी, क्या है रेक्टेंगल का नाम, ACDO। तो ये हमारी क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया और इसका एरिया जब दोनों को सम करेंगे हम, तो हमारे पास इस कंप्लीट जो ग्राफ के नीचे जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है इसका एरिया निकल करके आ जाएगा। तो इसी चीज को लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी क्या है, मान लेते हैं U हमारी लेंथ है, तो T क्या हमारी ब्रेथ है। तो इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम आगे लिख लेते हैं, S किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से U इंटू T, ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC जो हमारी ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा, एरिया किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमारी जो बेस है
उसकी गुना किससे करेंगे हम, हाइट से, और उन दोनों की प्रोडक्ट जो है उसको हाफ कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाता है किसका, ट्रायंगल का। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है हमारा, ये AC, AC किसके इक्वल है हमारा, पैरेलल था T के, तो ये भी T आ जाएगा, तो ये हमारा T हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी V माइनस यू, जो BC जो है हमारी ट्रायंगल की वो क्या हमारी हाइट है, तो इसको ये एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, S की वैल्यू क्या आई, UT एज इट इज प्लस हाफ ऑफ T एज इट इज और V माइनस यू। तो अब हम हमारी जो एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन कहें या एक्सेलरेशन जो हम लिखते हैं वो कैसे लिख रहे थे कि जो हमारी एक्सेलरेशन थी वो किसके इक्वल थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर हम v माइनस यू की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से और उस इक्वेशन इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये t जो है इस तरफ चला जाएगा, यहाँ से क्या है हमारा ut प्लस हाफ ऑफ t इंटू at। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको जब हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी तो था हमारा 80 इंटू टी, तो इसका जो करेंगे तो हाफ ऑफ 80 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से s की जो टोटल वैल्यू हमारे पास आई हाफ ऑफ 80 स्क्वायर प्लस ut, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी जल्दी। एरिया जो हमारा ट्रायंगल ABC का था, ये वाली जो ट्रायंगल है, और एरिया जो हमारे रेक्टेंगुलर इसका था रेक्टेंगल का, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारे टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था S उसके इक्वल आएगा। वही हमने पुट किया। तो अब यहाँ से जब रेक्टेंगल की हमने साइड देखी, लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया होता है, U इंटू टी हमने किया तो ये UT एज इट इज आ गया। और वहीं अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो चीज जब हम इसमें लिखेंगे, इसका बेस क्या था, T था, और इसकी जो हाइट थी वो V माइनस यू बची थी। हमने ग्राफ सोल्व किया जब आ गया था, हमें पता है, तो इन दोनों को पुट करा तो फिर इसमें हमें पास क्या आया निकल करके, हाफ ऑफ T इंटू वी माइनस यू। और V माइनस यू की जो वैल्यू है वो कहाँ से पुट की हमने, 80, वो कहाँ से है, वो हमारी एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी उससे आई, और उसको हमने कहाँ पुट कर दिया, 80 इस इक्वेशन के अंदर हमारी के अंदर पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया सोल्व करने पर, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर जो हमारा S की इक्वल जो है वैल्यू आ गई। यही हमें जो है रिक्वायर्ड था, यही हमारी क्या थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन थी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारी थर्ड जो इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट जो इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, उसको सोल्व करते हैं। उसमें देखते हैं कि हमारा जो ये एरिया है, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, AB जो लाइन आई थी इसके नीचे का जो एरिया आएगा वो था। तो इसको जो हम क्या देख रहे हैं किस शेप में है, ये हमारा ये किसी ट्रेपेजियम की शेप में है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो है पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ से कुछ अलग शेप है तो नीचे कुछ अलग शेप है, तो इस वजह से हमारा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है S किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ हमारा जो ट्रेपेजियम है, क्या नाम है इसका, ABDO, तो इसके एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेपेजियम है इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, इसका एरिया हमारा होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए ओ जो है हमारी, और जो ये पैरेलल साइड क्या है हमारी BD है, इन दोनों का सम इनटू में हाइट क्या है उस चीज की। ठीक है, उसका जो ये इसकी जो है हाइट जो हमारी क्या है T है, तो ये चीज हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। आपने नहीं लिखा है तो एक बार लिख लीजिए।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एस जो है वो किसके इक्वल है, हमारा एरिया ऑफ ABDO। तो हमारा ट्रेपीजियम है, इसमें क्या लिखा था हमने कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये सम क्या है हमारा, पैरेलल साइड्स क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ जो है हमने एज इट इज फॉर्मूले से बाहर रखा। अब इन दोनों के जो ये पैरेलल साइड्स हैं कौन कौन सी हैं, BD प्लस AO, इन दोनों का जो है हमें सम लिखना था, ये हमने कर लिया जी। अब नेक्स्ट हमारा क्या फॉर्मूला क्या कह रहा था कि इसकी हाइट, तो इसकी हाइट क्या बचती है हमारे पास, जो अगर हम इस ट्रेपीजियम को इस तरह रखें, ये ऐसी शेप होती है हमारे ट्रेपीजियम की, तो ये जो हाइट बचती है हमारी, ये क्या हाइट है, ये हमारी इस डायग्राम में क्या है, T है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी हाइट आ गई T। इसको बस हमें सोल्व करना है। T हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखेंगे, हम इसको जो हमारे ग्राफ में दे रखा है वो चीज रखेंगे कि OD, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज जो है हम इसमें पुट करेंगे, तो S की वैल्यू हाफ ऑफ BD की क्या वैल्यू है हमारे पास, V प्लस जो हमारी AO थी, AO क्या है हमारी U, ये U आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू OD। OD की क्या वैल्यू हमारे पास T। तो बस अब यही हमारी इस इक्वेशन में हमें करना था। अब हम फिर से हमारी एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन थी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी, A इज इक्वल टू V माइनस यू ओवर T। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस यू बाई A। इस चीज को हम जो है हमारी इस इक्वेशन के अंदर जो है पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल करके आएगा, S इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस यू एज इट इज, और यहाँ पर क्या आएगा, V माइनस यू ओवर T और A, क्योंकि T की तो हमने वैल्यू रखी है, तो ओवर A ये हमारे आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, S की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो आएगी यहां लिख रहा हूं, नीचे जगह नहीं बची इसलिए। तो S की हमारे पास क्या वैल्यू आई, S इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये A भी हम बाहर निकाल लेंगे 1/2 A। तो इन दोनों को हमें पता है, पिछली जो क्लास थी उसमें सीखा था, A प्लस बी और A माइनस बी की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर, ये हमारी आ गई। अब इस चीज को जब हम इस 2A को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर। यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही हमें जो है रिक्वायर्ड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आज जो है इसकी जो हमारी ये ग्राफिकल मेथड से हमने वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ था उससे इस चीज़ को सोल्व किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और एक तो उस टॉपिक को करेंगे, और हमारी अगर चैप्टर में एक दो टॉपिक और बचता है तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी कल की, उसमें हम जो है उसको कवर कर देंगे। इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो एक बार इसको दोबारा बता देता हूँ। एस जो हमारा क्या था, वो डिस्प्लेसमेंट था, और इस डायग्राम में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, ये कंप्लीट जो एरिया है हमारा ए बी, इसके नीचे ओडी जो हमारी ये लेंथ थी, ये जो साइड थी, इसके बीच में जो एरिया जो कवर हुआ है, ये एरिया हमारा किसके इक्वल है, हमारे एस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ये जो हमारा कैसी शेप बन रही है, ये हमारी ट्रेपीजियम की शेप बन रही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ गया, ABDO हमारा ट्रेपीजियम था। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसका जो एरिया है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या था, हाफ ऑफ जो सम है पैरेलल साइड्स का, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, जो हमारी हाइट थी। तो इन तीनों का जो है मल्टीप्लाई था, इन तीनों का जो है प्रोडक्ट था। तो उस चीज को हम लिखेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन में हमने जो पैरेलल साइड्स थी वो AO और BD जो हमारी पैरेलल साइड्स थी वो रखी, उनका सम रखा, तो वो ये आ गया। और इनटू में जो इसकी हाइट थी OD, उसको लिखा तो वो T आ गई। इसको जब सोल्व करते हैं तो यहाँ T की इक्वेशन हमने जो T की वैल्यू है इस इक्वेशन से रखी है, एक्सेलरेशन वाली से, और उस चीज को जो है हमने यहाँ डायरेक्ट पुट किया, और आगे हमारा जो है इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ गया। तो ये तीनों इक्वेशंस जो थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा था, उसके बिहाफ पे हमने सोल्व की हैं। ये हमारा NCERT की बुक में जो है 8th चैप्टर का एक टॉपिक है। तो उस चीज़ को हमने जो आज के लेक्चर में जो है सोल्व किया। तो थैंक यू क्लास। आज की क्लास में बस यहीं तक। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा
उसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसको देखेंगे और नेक्स्ट उससे आगे जो कोई टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। साथ ही आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो जो है हमारी आज का जो लेक्चर था पसंद आया और समझ में आया अच्छे से, तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।